आखिर क्यों हनुमान भक्तों को शनिदेव नहीं करते परेशान? ऐसा कहा जाता है कि सभी 9 ग्रहों में शनिदेव की चाल सबसे धीमी चाल है और इसकी चाल धीमी होने की वजह से ही शनि एक राशि में 2.5 वर्ष 3 महीने तक रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार शनि की चाल धीमी होने की वजह है दशानन रावण। ऐसे कहते हैं कि रावण ने क्रोध में आकर शनिदेव के पैर तोड़ दिए थे और तभी से शनि की रफ्तार धीमी पड़ गई। ये तो हम सभी जानते हैं कि रावण बेहद अहंकारी और विद्वान था और शक्तिशाली भी था। अपनी शक्तियों के बल पर वो किसी को भी परास्त करने का दम रखता था। रावण को शास्त्रों की भी बहुत ज्यादा अच्छी समझ थी। रावण चाहता था कि उसका पुत्र उसी की तरह बलशाली और सर्वशक्तिमान हो। मंदोदरी के गर्भ में जब रावण का पुत्र पल रहा था तब उसने योजना बनाई कि उसकी होने वाली संतान का जन्म ऐसे नक्षत्र में हो जिसमें वो महापराक्रमी और दीर्घायु वाला बने। रावण की पैदा होने वाली ये संतान मेघनाद थी। इस योजना के बाद रावण ने सभी ग्रहों को अपने बस में कर लिया और सभी ग्रहों को शुभ और सर्वश्रेष्ठ भाव में रहने का आदेश दे दिया। रावण की शक्तियों और अहंकार से घबराए ग्रहों ने उसकी आज्ञा मान ली, लेकिन शनिदेव रावण के अहंकार के सामने आसानी से कहां झुकने वाले थे। रावण जानता था कि शनिदेव न्याय के देवता हैं और उन्हें मनाए बगैर उसके पुत्र को दीर्घायु का वरदान नहीं मिल सकता। ऐसे में रावण ने अपनी विद्या से शनि देव को भी इस स्थिति में ला दिया कि वो एक बंदी के समान हो गए। लेकिन शनि देव की दृष्टि से कौन बच सका है भला? दोस्तों, इंद्रजीत के जन्म के समय शनिदेव ने अपनी दृष्टि टेढ़ी कर दी, जिसके कारण उसकी कुंडली में लक्ष्मण जी के हाथों बद होने का योग बन गया। शनि के अलावा शेष सभी ग्रहों की शुभ स्थिति के कारण मेघनाथ बहुत पराक्रमी और शक्तिशाली हुआ। रावण पुत्र ने देवराज इंद्र को भी परास्त कर दिया था। इसी वजह से मेघनाथ का एक नाम इंद्रजीत भी पड़ा। शनि की तिरछी नजरों के कारण मेघनाथ अल्पायु का हो गया था। श्री राम और रावण के बीच युद्ध में लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ मारा गया। इस बात का ज्ञान जब रावण को हुआ तो वो बेहद नाराज हुआ और आग बबूला हो उठा। वो इस गुस्से में उसने अपने गधे से शनिदेव के पैर पर वार किया। तब तो शनिदेव लंगड़ा कर चलने लगे और उनकी चाल तभी से धीमी हो गई थी। इस वजह से सभी ग्रहों की शनि की चाल सबसे धीमी है और यही कारण है कि शनि अपना एक चक्र पूरा करने में करीब 3 साल का समय लेते हैं। बचपन से ही हम सभी ने अपने घरों में ये प्रथा भी देखी है कि हर शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित किया जाता है और उस तेल में लोग अपने चेहरे को देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि घर के बड़े धर्म से संबंधित लोग बातें करते हैं, उनका उल्लेख शास्त्रों और पुराणों में अवश्य मिलता है। पुराणों में बताई गई एक ऐसी ही कथा के अनुसार यह बताया गया है कि एक बार शनिदेव अपनी शक्ति और पराक्रम पर बहुत अहम उनको हो गया था। उस काल में ही राम भक्त बजरंगबली के पराक्रम और बल की हर ओर चर्चा होती थी। जब शनिदेव को इस बात का पता चला तो वो हनुमान जी से युद्ध करने के लिए निकल पड़े। वहां उन्होंने देखा कि हनुमान जी एकांत में बैठकर श्री राम की भक्ति में लीन है, वो राम राम कर रहे हैं। शनिदेव ने हनुमान जी को युद्ध के लिए ललकार दिया। हनुमान जी ने समझाते हुए कहा कि हे प्रभु, श्री राम का ध्यान कर रहा हूं। हनुमान जी ने शनिदेव को जाने के लिए कहा, तरह तरह से अनुनय विनय किया, परंतु शनिदेव उन्हें युद्ध के लिए उकसाते रहे, ललकारते रहे और हनुमान जी के बहुत समझाने पर भी वो नहीं माने, शनिदेव की बात पर अड़े रहे। तब हनुमान जी ने फिर से समझाते हुए कहा कि मेरा राम सेतु की परिक्रमा का समय हो रहा है, आप कृपया यहां से चले जाइए। शनिदेव के नाम मानने पर हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेट लिया और राम सेतु की परिक्रमा आरंभ कर दी। कहते हैं शनिदेव का पूरा शरीर धरती और रास्ते में आई चट्टानों से घिसता जा रहा था और उनका पूरा शरीर घायल हो गया था। उनके शरीर से रक्त निकलने लगा और बहुत अधिक पीड़ा होने लगी। तब शनिदेव ने हनुमान जी से क्षमा मांगते हुए कहा कि मुझे अपनी उद्दंडता का परिणाम मिल चुका है महाराज, कृपया मुझे मुक्त कर दीजिए। तब हनुमान जी ने कहा कि यदि मेरे भक्तों की राशि पर तुम्हारा कोई दुष्परिणाम नहीं होने का वचन दो तो मैं तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। शनिदेव ने वचन देते हुए कहा कि आपके भक्तों पर मेरा कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। तब हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त किया और उनके घायल शरीर पर तेल लगाया, जिससे शनिदेव को पीड़ा में आराम मिला।
तब शनिदेव ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे तेल अर्पित करेंगे उनका जीवन समृद्ध होगा और मेरे कारण किसी को कष्ट नहीं होगा। और तब से ही शनिदेव को तेल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। और जो हनुमान जी के भक्त होते हैं, इसी कारण से शनिदेव उनका कभी बाल बांका नहीं कर सकते और ना ही उन पर कभी कुदृष्टि डाल सकते हैं। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी।